Welcome back, children, to your English class. Today we will have fourth part of this chapter, Pepper the Capuchin Monkey. So in the third part, we talked about that girl, that how cleverly she planned out to kill हर फैंटेसी पेट. वो कैसे बहुत ही चालाकी से प्लान आउट करती है अपने जो फैंटेसी यानी उसका जो इमेजनरी पेट होता है, मंकी होता है, उसको मारने की प्लानिंग करती है सो दैट शी कैन गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम. क्योंकि उसको प्रॉब्लम ये हो रही थी, उसने झूठ तो बोल दिया था सारे क्लासमेट से, बट शी वॉजेंट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन. वो मैनेज नहीं कर पा रही थी बिकॉज एवरीबडी फ्रॉम हर क्लास वॉन्टेड टू मीट हर कैपुचिन मंकी. उससे सब मिलना चाह रहे थे, सब उससे देखना चाह रहे थे. सो वाई डिड शी डू सो? उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज वेरी सोन हर बर्थडे वॉज अराइविंग. उसका बर्थडे आ रहा था एंड एवरीबडी वॉज अबाउट टू अप्रोच हर. उसके बर्थडे में सब आने वाले थे एंड उसको पता था इफ़ हर क्लासमेट्स come her home they may ask again about कैपुचिनो मंकी एंड हर फैमिली मेम्बर्स विल कम टू नो अबाउट हर लाई. उसने जो झूठ बोला था उसकी फैमिली को भी पता चल जाएगा. सो अल्टीमेटली शी विल बी लेटिंग हर सेल्फ डाउन. वो उसको बहुत ही अपने आप में नीचा होना पड़ेगा, सब उसका मजाक उड़ाएंगे. सो फाइनली शी प्लान्ड आउट टू फिनिश दिस सिचुएशन ऑफ कैपुचिन मंकी. सो नाउ विल हैव द नेक्स्ट पैराग्राफ. So let's see what happens in the class when she tells about capuchin monkey's death. वो सबको बताती है कि कैपुचिन मंकी की डेथ हो गई है, पेपर की डेथ हो चुकी है. How did it happen? Now everybody starts asking her ये कैसे हो गया, how did it happen? And then she replies back. वो reply करती है, when we were going out we had to leave her but she managed to unlatch a window. She was so clever. अब वो कहती है कि that girl says to her classmates that we had to go somewhere. हम लोग को कहीं जाना था, so we locked her inside the house but she was very clever. She अनलैच्ड द विंडो. अनलैच का मतलब होता है खोलना, तो उसने विंडो को अपने आप खोल लिया बिकॉज वो बहुत ही चालाक थी. फिर वो क्या कहती है, फिर बच्चे जो उसके क्लासमेट होते हैं, दे से दे ऑल नॉडेड इन अग्रीमेंट. दे टू हैड गॉट टू नो हर सो वेल. वो कहते हैं, वो भी अग्रीमेंट मतलब एवरीबडी सेज ओके. सब कहते हैं कि अच्छा, एवरीबडी अग्रीज टू हर स्टेटमेंट. सब उसकी बात को मान लेते हैं. और दे टू हैड टू गॉट टू नो हर सो वेल. इसका मतलब है उनको भी चीज़ें समझ में आ रही थी. जो बच्चे थे, दे आर ऑल्सो गेटिंग हर पॉइंट. उनको समझ में आ रही थी सारी बातें. फिर वो क्या कहती है, फिर शी एक्सप्लेन्स मोर और सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है. कहती है, डाउन द गुलमोहर ट्री शी केम. शी ट्राई टू चेस द कार. We did not see her at the crossing at the main road, another car, and we all broke down together, weeping real tears for a make-believe monkey. अब वो कहती है कि that there is a tree. No, उसके घर के पास एक ट्री है, गुलमोहर ट्री. वो कहती है that the moment we left home, जैसे हम लोगों ने घर से छोड़ा, she unlatched द विंडो. उसने विंडो खोला एंड शी क्लाइम्ड अप द गुलमोहर ट्री. उस गुलमोहर ट्री पर चढ़ गई एंड देन शी केम डाउन फ्रॉम गुलमोहर ट्री एंड स्टार्टेड चेसिंग आवर कार. उसने हमारी कार का पीछा करना शुरू कर दिया. एंड वी कुड नॉट सी हर. हम उसको देख नहीं पाए. और क्रॉसिंग पे क्या हुआ, दैट when she was coming from the other side to chase our car, the other car came from the other side and crushed her. मतलब और हिट हर. वो कहती है कि जब वो आ रही थी हम उसको देख नहीं पाए और दूसरी तरफ से कार आ रही थी और उसने हमारी जो पेपर थी उसको हिट कर दिया और उसको मार दिया. और ऐसा देखकर हम लोग पूरी तरह से टूट गए थे. वी वर ऑल ब्रोकन. वो कहती है हम लोग पूरी तरीके से टूट गए थे. ऑल फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड क्राइंग बैडली. एंड
फॉर मेक बिलीव मंकी। मेक बिलीव मंकी, सी मेक बिलीव का मतलब होता है फैंटेसी, ठीक है, यानी जो उसका काल्पनिक मंकी था वो, क्योंकि अंदर से तो उसको पता ही है कि वो झूठ मूठ का मंकी था, उसके रियल लाइफ में तो कोई मंकी था ही नहीं, उसके घर में एक डॉग था। तो कहते हैं सब फूट फूट कर रोने लगे उस मंकी के लिए जो फैंटेसी मंकी था। और फिर अब व्हेन आर दे टॉकिंग, दे आर टॉकिंग इन दी लंच टाइम। वो लंच टाइम में बात कर रहे हैं अब कैपुचिनो जो पेपर था मंकी था उसके बारे में। तो खाना खाने के दौरान वो सब बात कर रहे हैं। तो अब क्योंकि वो सिचुएशन बता रही थी, वो रो भी रही थी सिचुएशन बताते हुए वो लड़की, अब रोते रोते वो क्या करती, आई सोलोड कंसोलिंग चना भटूराज अलॉन्ग विद माई गिल्ट। अब वो अंदर ही उसको वो अब कह रही है कि सम हाउ आई सोलोड कंसोलिंग चना भटूरा, यानी उस टाइम वो छोला भटूरा खा रही थी। वो कहती है कि फाइनली जब ये सारी बातें हो गई तब मैंने जाके एक मॉर्सल जो है छोले भटूरे का वो निगला। सोलो का मतलब होता है निगलना, क्या, जब हमें बहुत दुख होती है, तकलीफ़ होती है, ठीक है, तो हम कुछ खाते हैं तो बहुत धीरे धीरे खाते हैं, अपने आप को समझाते हुए खाते हैं। तो लड़की भी कह रही है कि मैंने किसी तरीके से उन लोगों को झूठ मूठ कहानी बना के रो करके दिखा दिया, और ये भी दिखा रहे थे कि मैं जो खा रही हूँ मैं बहुत ही मुश्किलों में खा पा रही हूँ, मेरा मन नहीं करा बट स्टिल आई हैव टू फीड माई सेल्फ। नाउ व्हाट हैपन्स, to make doubly sure that no one mentioned pepper at my house, I would burst into fresh tears every time someone so much as made a passing reference to monkeys. Surely no one would be so cruel as to make me cry on my birthday. अब वो कहती है कि to make sure प्रॉपरली, डबली का मतलब मैं दोबारा किसी चीज़ को दोबारा कंफर्म करने के लिए, टू कंफर्म सेकेंड टाइम या टू कंफर्म एवरी टाइम व्हाट शी हैज़ टू डू, वो क्या करती है वो नो हर टाइम, एवरी टाइम शी कीप्स क्राइंग बिटरली अबाउट हर पेपर। वो अपने पेपर के बारे में बार बार रोती रहती है, अपने क्लास वालों के सामने बार बार दुख दिखाती रहती है। वह ऐसा इसलिए करती है सो दैट व्हेन इट इज़ हर बर्थडे, सो हर क्लास मेट्स शुड नॉट आस्क हर फैमिली मेम्बर अबाउट कैपुचिनो मंकी। वो इसलिए करती है कि मैं जब बार बार इन लोग के सामने रोऊंगी तो मेरे जो क्लासमेट हैं वो मेरे घर वालों से मंकी के बारे में नहीं पूछेंगे, ऐसा सोच करके कि अगर उन्होंने पूछा तो मुझे दुख होगा और मैं फिर से रोऊंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरे बर्थडे पे मुझे रुलाने की कोशिश करेगा या मुझे रुलाना चाहेगा उस पेपर मंकी के बारे में पूछ करके। तो ऐसा इसलिए वो बार बार क्लास में जब तक उसका बर्थडे नहीं आ गया तब तक वो क्लास में जाती थी और एवरी डे शी कीप्स क्राइंग, वो रोती रहती है, ये कह करके रोती रहती है कि मेरा मंकी, आई लॉस्ट माई मंकी। तो ये कह करके शी कीप्स क्राइंग, वो रोती रहती है और लोगों की सिंपैथी लेती रहती है, लोगों की दयालुता लेती रहती है, जिससे कि जब उसका बर्थडे है, व्हेन हर बर्थडे कम्स और व्हेन दे कम टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी, दे शुड नॉट टॉक अबाउट मंकी। वो बात ही ना करें मंकी के बारे में, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो उसको तकलीफ़ होगी। वो कहती है श्योरली नो वन वुड बी सो क्रूल एज टू मेक मी क्राई ऑन माई बर्थडे। वो कहती है एंड आई डोंट थिंक माई क्लासमेट्स आर सो क्रूल टू मी स्पेशली ऑन माई बर्थडे। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे कोई इतना कोई निर्दयी होगा जो मुझे रुलाएगा मंकी की बात करके, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को मंकी की स्टोरी पता चले, वरना उसका भांडा फूट जाता। हर फेक स्टोरी वुड हैव बीन डिस्क्लोज्ड। बट अब वो क्या कहती है, बट देर वॉज समवन सो क्रूल। वो कहती है बट एक जन था, मतलब देर इज़ अ गर्ल हु इज़ सो क्रूल, बहुत ही निर्दयी है लड़की, एंड हर नेम इज़ रोज़ मैरी फर्नांडीज़। वो कहती है रोज़ मैरी फर्नांडीज़ हैड बीन एब्सेंट विद अ फ्यू फीवर सिंस दैट डे पेपर हैड बीन किल्ड। वो कहती है कि जब से पेपर की डेथ हुई है तब से वो एब्सेंट चल रही थी, जो गर्ल है रोज़ मैरी फर्नांडीज़। तो वो कहती है
बट रोज़ मैरी फर्नांडीज़ वॉज इन्वाइटेड। वो अब उसको डर है क्योंकि रोज़ मैरी फर्नांडीज़ शी न्यू अबाउट पेपर, वो न्यू उसके पेपर के बारे में जानती थी, बट वो जिस दिन पेपर की डेथ हुई थी, उसने जो नकली डेथ उसकी कराई थी, उस दिन से वो छुट्टी पर थी क्योंकि उसको फीवर था। तो शी वॉज़ नॉट कमिंग टू द स्कूल, वो स्कूल नहीं आ रही थी। तो समवेयर शी हैड फियर, नो, वो लड़की कहती है कि लड़की को कहीं ना कहीं डर था कि कहीं रोज़ मेरी आती है, आएगी और कहीं वो मेरी उस मंकी के बारे में पूछ ना ले, तो उसको ये कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था। वाई? बिकॉज, और डर क्यों सता रहा था? बिकॉज रोज़ मैरी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड, वो भी उसके पार्टी में इन्वाइटेड थी। शी हैज़ बिन ऑल्सो इन्वाइटेड बाय दैट गर्ल, उसको वही लड़की, क्योंकि क्लास में हम जब इन्वाइट करते हैं बर्थडे के लिए तो हम किसी को एक को नहीं करते हैं, पूरी क्लास को इन्वाइट करते हैं, ठीक है। तो saying this, I would say that any doubt left in these paragraphs, in these lines, you can ask me, and I hope that you have understood. I have used Hindi more and more so that you can understand it. Okay children, thank you so much.